हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने जो एडवांस का एक क्वेश्चन है और 2019 में पूछा हुआ जो एडवांस का एक क्वालिटी क्वेश्चन है, तो रीड करते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अ थिन spherical insulating cell of radius r carries a uniformly distributed charge such that potential at the surface is V naught। ओके, हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल गिवन है और उस पर कुछ चार्ज होगा। लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज उस पर कितना है, कैपिटल क्यू चार्ज मान लेते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज है। और रेडियस इसका क्वेश्चन में बोला है कि आप रेडियस आर ही लेंगे, रेडियस आर मान लेते हैं हम लोग। तो इसके वजह से जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है उसको वी नॉट बोला है। वी नॉट का वैल्यू जो है वो के क्यू बाय आर है। ठीक है, इतना बात क्वेश्चन बोला वो हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि अ स्मॉल होल, अ होल विथ स्मॉल एरिया, एक होल है जिसका एरिया बहुत छोटा है, अल्फा टाइम्स 4 pi r square, and alpha is much much less than 1, is made on the cell without affecting rest of the cell। which of the following statement is correct? चार ऑप्शंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि हमने क्या किया। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सेल, इसी सेल में एक छोटा सा होल कर दिया गया है, स्मॉल होल। और उस होल का जो एरिया है, मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा पार्ट पे रिमूव कर दे रहा हूँ। तो इस होल का इस एरिया जो है वो बहुत छोटा एरिया है। मतलब ये जो पार्ट आप होल दे रहे हैं इसका एरिया डी ए मान लेता हो, डी इज वेरी स्मॉल, दैट इज अल्फा टाइम्स ऑफ 4 pi r square। ठीक है सर, इतना बात क्लियर हुई। अब इस स्मॉल होल पे कुछ चार्ज भी होगा। लेट्स फाइंड चार्ज ऑन द स्मॉल होल, कि होल पे जो स्मॉल एरिया कट किए हम लोग, कि स्मॉल एरिया ये डी ए एरिया में कितना चार्ज आया है हमारे पास। तो थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखें कि 4 pi r square, अगर 4 pi r square एरिया ले रहे हो, उस पे चार्ज हमने माना कैपिटल क्यू, 4 pi r square पे चार्ज कैपिटल क्यू है, तो यूनिट एरिया पे अगर मैं चार्ज निकालना चाहूँ तो हो जाएगा कितना, Q/4 pi r square। अगर मैं आपसे डीए एरिया पे चार्ज पूछूं कि डीए एरिया पे चार्ज कितना है, तो सिंपल आप बोलेंगे Q/4 pi r square मल्टीप्लाइड बाई डी ए। और इसी चार्ज को मैं बोल सकता हूँ डी क्यू। तो डी क्यू हमारे पास कितना आ गया, Q/4 pi r square। और डीए का दोस्तों वैल्यू दिया हुआ है क्या, अल्फा टाइम्स ऑफ 4 pi r square। तो 4 pi r square ने 4 pi r square को मार दिया। तो डी क्यू जो आ गया, डी क्यू इज अल्फा टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू आ गया। ओके, यहां तक कहानी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा जो है बहुत छोटा, अल्फा इज मच मच लेस देन 1। इट मीन्स हम लोग ये जो चार्ज आया डी क्यू को हम लोग वी कैन एज्यूम इट एज पॉइंट चार्ज। हम लोग इसको पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर बात, यहाँ तक क्लियर है? मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास अब जो कॉम्बिनेशन आ गया, कुछ ऐसा आ गया कि भाई एक स्फीयर है जिसमें एक होल काटा हुआ है और एक पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन होगा। तो वन बाय वन हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, चार ऑप्शन को हमें वन बाय वन चेक करना है। तो चलिए इसके लिए मूव करते हैं, वन बाय वन ऑप्शन को अगले पेज पे चेक करते हैं। पहला ऑप्शन जो है हमारे पास, बोल रहा है कि द रेशियो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल टू दैट of the point at r/2 from the center towards the whole is this। मतलब अब थोड़ा सा समझिए, पहले इस बीट को करने से पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में ऐसा है कि एक सेल है और स्फेरिकल सेल में छोटा सा होल किया हुआ है, होल किया हुआ है। ठीक है, तो और ये होल पे मैंने चार्ज आपको कैलकुलेट करके अगले पेज, पिछले पेज में दे दिया है। और इसका रेडियस जो है दोस्तों वो है आर। आर, तो दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, मैं इसको मान सकता हूं कि भाई ये अगर कंप्लीट स्फीयर मान लूं, कंप्लीट स्फीयर प्लस प्लस एक, और कंप्लीट स्फीयर का सेंटर में जीरो जीरो पे ही मान लेता हूं, यहीं पे ओरिजिन मान लेता हूं। ये स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और जिसका सेंटर मान लेता हूं कि भाई ओरिजिन पे है। और प्लस प्लस एक पॉइंट चार्ज जो हमारे पास है, और ये हमारे पास 0,0। और ये पॉइंट चार्ज जो है आपके पास, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, माइनस डी क्यू। माइनस डी क्यू क्यों? क्योंकि इसको अगर कंबाइन करेंगे तभी तो वो लाएगा। मतलब इतना चार्ज, इतना पोर्शन हट जाएगा इससे, इसलिए माइनस डी क्यू बोला। और इसका वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू है डी क्यू का वैल्यू। डी क्यू का मैग्नीट्यूड लिख लो यहाँ पे, डी क्यू इज माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ क्यू। क्या बात क्लियर है? तो मतलब हम लोग होल
विथ स्मॉल, मतलब सेल विथ स्मॉल होल को रिप्लेस कर सकते हैं कि पूरा सेल मान सकते हैं, प्लस एक पॉइंट चार्ज। इसको मैं एज्यूम करूंगा ये पॉइंट चार्ज है जो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है दोस्तों, आर डिस्टेंस पे। अब क्वेश्चन में चलते हैं। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो सेंटर ऑफ पोटेंशियल मैं सेंटर पे अगर निकालूं, इसको सी फॉर सेंटर मान लेते हैं हम लोग, कि सेंटर पे पोटेंशियल अगर निकालूं तो पोटेंशियल सेंटर पे निकालोगे किसके वजह से, इस पे मैंने एज्यूम किया कि टोटल चार्ज क्यू है, तो इस पे पोटेंशियल टोटल चार्ज की वजह से होगा के क्यू बाय आर। क्लियर, प्लस, और इस डी क्यू चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल भी होगा, डी क्यू चार्ज की वजह से के चार्ज डी क्यू क्या है, माइनस क्यू टाइम्स ऑफ अल्फा बाय आर। क्या मैं लिख सकता हूं, और बाय आर। ठीक है। अब देखो, अगर आप यहां से अगर कॉमन ले लो कितना, के क्यू बाय आर अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, वन माइनस अल्फा बचेगा। और पिछले पेज में ध्यान से देखिए कि भी नॉट हमने जो माना है, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि सरफेस पे पोटेंशियल को भी नॉट मानिए, तो के क्यू आर को मैं भी नॉट से रिप्लेस कर सकता हूं। मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल आया, भी नॉट इंटू वन माइनस अल्फा आया। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ये जो VC निकाला है हमने, VC क्या है यहाँ पे, दिस इज पोटेंशियल एट सेंटर। ये जो हमने निकाला है दोस्तों, दिस इज पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर पे मैंने आपको पोटेंशियल निकाल के दे दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेंटर पे पोटेंशियल और रेशियो चाहिए द पॉइंट एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द होल। मतलब सेंटर से r/2 डिस्टेंस, तो सेंटर से r/2 डिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं, और इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, लेट से m पॉइंट मान लेते हैं, m m। और यहाँ पे भी अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे पॉइंट m है, टुवर्ड्स होल, होल की तरफ। तो जो cm डिस्टेंस है उसका वैल्यू, cm का वैल्यू गिवन है r/2। तो पोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल दोस्तों पॉइंट m पे पोटेंशियल निकालूं, पॉइंट m पे, तो एक पूरा सेल की वजह से पोटेंशियल और प्लस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिख सकते हैं हम लोग। तो ये डिस्टेंस भी r/2 ही, पॉइंट चार्ज से भी डिस्टेंस इसका r/2 ही है। तो सेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो तो सिंपल के क्यू बाय आर ही हो जाएगा, क्योंकि जो सरफेस पे होता है वही सेंटर पे के हर एक पॉइंट, मतलब इनसाइड के हर एक पॉइंट पे होगा। प्लस इस पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r/2 है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे के माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ क्यू, और बाय, और जो डिस्टेंस है r/2 लिख सकते हैं आप। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग इससे, के क्यू बाय आर अगर कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा वन माइनस टू टाइम्स ऑफ अल्फा बचेगा। और के क्यू बाय आर को हम लोग वी नॉट मान सकते हैं, पिछले पेज में कैलकुलेशन कर चुका हूं मैं। तो दिस इज व्हाट, वी नॉट इंटू वन माइनस टू अल्फा। तो फर्स्ट बिट में जो हमें निकालना है दोस्तों, वो निकालना है VC बाय VM का रेशियो निकालना है। VC बाय VM का रेशियो निकालेंगे तो बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस टू अल्फा आ जाएगा। ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है। क्या आपको समझ में आई कैसे मैंने होल जो किया हुआ था स्फेरिकल सेल में उसको डील किया। मतलब पहले पूरा स्फीयर मान के करना है और होल को एज्यूम करना है कैसा, तो पॉइंट चार्ज की तरह होल को एज्यूम करके आपको काम करना है। डन, फर्स्ट बिट डन हो गया। अब सेकंड बिट पे मूव करते हैं। सेकंड बिट अगर रीड करेंगे, बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल रिड्यूस बाय अल्फा वी नॉट अपॉन टू आर। ठीक है, तो फिर से इस बिट को हम लोग समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो पहले हमारे पास जो है कुछ ऐसा सिचुएशन है कि हमारे पास एक सेल है और सेल में एक छोटा सा होल किया हुआ है, और इस सिस्टम को मैं क्या कर सकता हूँ, दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, इसको हम लोग इक्विवेलेंट ले सकते हैं कि एक आप कंप्लीट सेल मान लीजिए सर, और प्लस प्लस, और एक मान लीजिए कि पॉइंट चार्ज जो है वो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। क्लियर, जो मैंने पिछले पेज में किया वही काम अभी करना है हमें। तो ये आर, और यहाँ पे जो है पॉइंट चार्ज डी क्यू का वैल्यू जो है माइनस क्यू टाइम्स अल्फा। माइनस क्यू क्यों माना, क्योंकि अब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तभी तो यहाँ तक पहुंचेंगे, तभी तो यहाँ पे चार्ज डी होगा और ये माइनस चार्ज आएगा अपोजिट, तो कैंसिल आउट हो गए, होल बन जाएगा। ठीक है, ये रेडियस आर। तो अब मुझे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करना है कि ये सेंटर, और सेंटर का कोऑर्डिनेट जो मैंने पिछले पेज में माना था 0,0, अभी भी मान रहा हूं कि भाई 0,0 ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालेंगे तो ये तो स्फेरिकल सेल है,
और इसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले इनसाइड में तो वो तो जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं सेंटर पे निकालना चाहूँ तो सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना, जीरो। प्लस इस पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है आर है, तो के चार्ज डी क्यू बाई डिस्टेंस आर। तो जो सेंटर पे हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज के, और डी क्यू का वैल्यू है माइनस क्यू टाइम्स ऑफ अल्फा बाय आर। तो अगेन के क्यू बाय आर इंटू माइनस अल्फा भी बोल सकते हैं। और के क्यू बाय जो हमारे पास आर है, इसको आप क्या बोल सकते हो, आर स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर को आप बी नॉट भी बोल सकते हो। तो पोटेंशियल जो सेंटर पे आ गया माइनस वी नॉट इंटू अल्फा अपॉन आर हो गया। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन बोल रहा है कि रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर अल्फा वी नॉट अपॉन टू आर। तो पहले होल करने से पहले, होल करने से पहले ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, जीरो। होल करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, माइनस वी नॉट अल्फा बाय आर। वी नॉट अल्फा बाय टू आर तो नहीं मिल रहा है, ऑप्शन बी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या बात क्लियर आई? ये जो जीरो क्या है, जीरो है बिफोर। भाई होल करने से पहले, होल करने से पहले जब कंप्लीट स्फेरिकल सेल था, तब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था जीरो। जब होल कर दिया हमने, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस जो चार्ज डी क्यू निकला उसके वजह से भी होगा, उसके वजह से डायरेक्शन तो अपोजिट होगा। तो डायरेक्शन की वजह से हमने माइनस साइन लगाया, तो माइनस वी नोट बाय आर, वी नोट अल्फा बाय आर, मतलब रिड्यूसेस बाय फैक्टर वी नोट अल्फा बाय आर। क्लियर बात? तो हमारे पास बिट बी तो रॉन्ग हो गया। अब बिट थर्ड में चलते हैं हम लोग। बिट थर्ड में बोल रहा है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड सेल सेंटर ऑन अ डिस्टेंस टू आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल विल बी रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर। मतलब आउटसाइड के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बोल रहा है कि रिड्यूस करेगा अल बी नॉट अल्फा बाय टू आर के फैक्टर से। तो फिर से इसके लिए हमें डायग्राम वही बेसिक से चलेंगे कि भाई हमारे पास एक होल था स्फेरिकल सेल में, एंड दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, इसको हम लोग इक्विवेलेंट मानेंगे किसके, एक कंप्लीट सेल और प्लस प्लस, और एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, और जिसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, 0,0। और यहाँ पे है चार्ज डी क्यू, डी क्यू का वैल्यू है माइनस क्यू अल्फा, माइनस क्यू अल्फा। अभी जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है, थोड़ा सा इस प्लस को मैं डिस्टेंस बना के लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर से दोस्तों टू आर डिस्टेंस पे, टू आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करना है। और स्फेरिकल चेज पे चार्ज मैंने कैपिटल क्यू माना था। और यहाँ से अगर डिस्टेंस चल देखना चाहेंगे, तो यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस जो है टू आर कुछ ऐसा दिखेगा। ये भी आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बन गया है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट पी और ये पॉइंट पी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे निकालना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे, तो अगर पूरा पूरा स्फीयर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, के चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस टू आर का होल स्क्वायर। अब ड्यू टू जो पॉइंट चार्ज हमारे पास जो हमने इसमें होल किया, होल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वहां पे, होल पे जो चार्ज है, के चार्ज माइनस क्यू टाइम्स ऑफ अल्फा, और इसका डिस्टेंस जो है डी क्यू का पॉइंट पी से, वो तो आ रही है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तुम, तो तुम्हारे पास आ जाएगा दोस्तों के क्यू बाय फोर आर स्क्वायर माइनस के क्यू अल्फा बाय, और ये आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर के क्यू अल्फा बाय आर स्क्वायर। पिछले पे जो मैंने आर स्क्वायर लिया है, बिल्कुल आर स्क्वायर लिया है, सही बात है। तो यहाँ से के क्यू बाय आर अगर मैं आपसे कॉमन ले लूँ, अब देखो थोड़ा सा, अगर कॉमन नहीं लेते पहले हम समझते हैं, के क्यू आर को कॉमन लेने से पहले थोड़ा सा बातें समझते हैं कि ये जो फैक्टर है, ये है इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर होल, बिफोर बिफोर होल, होल करने से पहले पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था कि क्यू बाय फोर आर स्क्वायर। और ड्यू टू होल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रिड्यूसेस बाय फैक्टर, यही तो वो फैक्टर है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड बाय दिस फैक्टर। क्या आपको ये बात क्लियर है? अब रिड्यूसेस बाय फैक्टर को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस मतलब के क्यू बाय आर अगर मैं बाहर कर लूं, तो ये आ रहा है कितना, अल्फा बाय
आर, और के क्यू बार को वी नॉट मान सकते हैं आप क्या? तो वी नॉट अल्फा बाय आर दिस फैक्टर से रिड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2 टाइम्स नहीं आया, तो मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सी क्या है, गलत है। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे देखना चाहेंगे तो यहाँ पे दो रिजल्ट आ रहा है, के क्यू बाय 4r स्क्वायर, और माइनस जो आ रहा है इसको अगर लिखेंगे तो वी नॉट अल्फा बाय आर। तो ये जो था आपके पास, दिस वाज इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब होल नहीं किया था, बिफोर होल इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ करता था, और इस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है। क्या तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए आप? लास्ट ऑप्शंस पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल रिड्यूस बाय दिस फैक्टर। तो फिर से हम इनिशियली चलेंगे वैसे ही, कि जब पूरा पूरा स्फीयर होता और उसमें अगर छोटा सा होल हम लोग कर लेंगे, तो दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू कंप्लीट स्फीयर प्लस 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 अब होल होल, मतलब एक पॉइंट चार्ज, कंप्लीट स्फीयर प्लस अ पॉइंट चार्ज डी क्यू, और जिसका वैल्यू है -q टाइम्स ऑफ अल्फा। और दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें बोल रहा है कि सेंटर पे पोटेंशियल पे कमेंट करना है। सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0, ये भी सेंटर है। तो पोटेंशियल अगर सेंटर पे लिखना चाहेंगे तो बिफोर होल पोटेंशियल होता था कितना, के क्यू बाय आर, और होल करने की वजह से पोटेंशियल हो गया के -q अल्फा बाय आर। ये डिस्टेंस तो आ रही है सेंटर पे। तो अगर ध्यान दो कि के क्यू बाय आर तो आप रहने दो, और के क्यू बाय आर है, आर के क्यू बाय आर, और माइनस। अब अगर यहाँ पे अगर आप के क्यू बाय आर को एक जगह लिख लेंगे इंटू अल्फा, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं भी नॉट बोल सकता हूँ क्या? क्या इसको भी नॉट बोल सकते हैं? मतलब जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, भी नॉट माइनस भी नॉट टाइम्स ऑफ अल्फा, भी नॉट माइनस भी नॉट टाइम्स ऑफ अल्फा, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल आ गया भी नॉट माइनस भी नॉट टाइम्स ऑफ अल्फा। और ये जो भी नॉट है, ये जो भी नॉट बता रहा है बिफोर बिफोर होल, होल करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, और सॉरी पोटेंशियल इतना था, और होल करने के बाद आफ्टर होल रिड्यूस्ड, बोल सकते हैं हम लोग, रिड्यूसेस बाय फैक्टर, रिड्यूस्ड बाय बाय दिस फैक्टर इस फैक्टर से रिड्यूस कर गया। तो ऑप्शन से अगर देखेंगे तो यहाँ 2 टाइम्स है, टू तो नहीं है, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट। मतलब इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बाकी सारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो जे एडवांस का क्वेश्चन अगर आप ट्राई करेंगे, आप नीट का तैयारी करते हैं, जेई का करते हैं, कुछ भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो जे एडवांस का क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए, PYQ। वो आपको सिखाएगा कि क्वेश्चन में ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट रिवीजन करवा देगा उस टॉपिक का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक कनेक्ट रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए।